गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7। ठीक है, इस चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है ज़र्रों को भी इंसान बना दो। ठीक है, ये आपकी एक क्या है? नज्म है। क्या है? नज्म। ठीक है, और लिखी किसने है? ये सीमाब अकबराबादी ने। ठीक है, चलिए तो इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि इस नज्म में शायर भाई साहब हम सबसे क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, नज्म का नाम है ज़र्रों को भी इंसान बना दो। इसमें लिखते हैं, ए अहले वतन जाने वतन बनकर दिखा दो, तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। क्या मतलब हुआ? अहले वतन किसे कहा जा रहा है? जो वतन में रहते हैं। ठीक है, जाने वतन बन के दिखा दो, यानी तुम वतन की जान बन के दिखा दो। क्या करो? तुम खाक के ज़र्रों को भी इंसान बना दो। हम लोग क्या है? हम लोग खाक से ही तो बने, मिट्टी से ही तो बने। तो मिट्टी के जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स है ना, आप उनको भी क्या बना दो? इंसान बना दो। अच्छा, अब इंसान कैसे बनेगा? तो देखिए बताते हैं। इंसान वो है इल्म की जिसमें हो तजल्ली। यानी इंसान कौन है? इंसान उसको कहा जाता है जिसके अंदर इल्म हो। हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। यानी जो हैवान है, जो जानवर हैं, हैवान किसे कहा जाता है? जानवर को, है ना। और जो बुरे इंसान होते हैं, है ना, जो बदतमीज होते हैं, उनको भी हम क्या कहते हैं? पूरा हैवान हो रहा है ये, है ना। हैवान का मतलब क्या? जिसे समझ नहीं है कब कहाँ किससे क्या बात करनी है, वो बदतमीजी करता रहेगा हर वक्त, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? हैवान। तो कहते हैं इंसान तो वो आदमी है जिसके अंदर क्या है? इल्म की तजल्ली। तजल्ली मतलब रोशनी, उसके अंदर क्या है? इल्म है। ठीक है, और हैवान जो होता है उसे कभी इल्म नहीं मिला होता। ठीक है, तो कहते हैं हैवान को कभी इल्म नहीं मिलता। आगे लिखते हैं, खुद भी पढ़ो बनने के लिए आलिम और कामिल। ठीक है, यानी अपने आप भी पढ़िए। किस लिए पढ़िए? ये नहीं कि हमें जॉब हासिल हो जाए हम इसलिए पढ़ेंगे। नो, आप पढ़िए इसलिए कि आप आलिम बने, कामिल बने। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फौरन से उसका जवाब कर सकें, है ना। आजकल क्या है? आजकल सिर्फ लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमें बढ़िया से बढ़िया जॉब्स मिल जाए, बढ़िया से बढ़िया पैकेज मिल जाए। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इसलिए पढ़ना है कि आप काबिल बने। ओके, अनपढ़ कोई मिल जाए तो उसको भी पढ़ा दो। अगर कोई अनपढ़ मिल जाए, अनपढ़ किसे कहते हैं? जो पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, तो उसको भी आप क्या करें? पढ़ा दें। हो इल्म तो फिर क्या नहीं इम्कान में तुम्हारे। इम्कान मतलब आपके हाथ में, है ना, वो काम जो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं अगर आपके पास इल्म होगा ना, तो आप सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हर चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं। तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो, है ना। जंगल किसे कहा जाता है? जंगल कहते हैं जहाँ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, है ना, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स रहते हैं, है ना, वहाँ एक खुशहाली नहीं होती है। और गुलजार किसे कहा जाता है? गुलजार में गार्डन, है ना, गार्डन में अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं, देख के दिल खुश होता है। जंगल में इंसान को डर लगता है ना। और गुलजार यानी कि जब आप बाग में जाते हैं, आप गार्डन में जाते हैं, तब आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो अगर इंसान के अंदर इल्म होगा ना, तो वो जंगल से क्या बन सकता है? गुलजार बन सकता है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को, जो बुरी चीज़ है, उसको क्या कर सकता है? अच्छे में तब्दील कर सकता है। कांटों को जहालत के अलग काट के फेंको। ठीक है, तुम इल्म के फूलों से नया बाग खिला दो। अब क्या करना है? जो लोग जाहिल हैं तो उन्हें किससे तशबीह दी गई है? कांटों से, है ना, कि जो जाहिल लोग हैं उन्हें कांटों की तरह क्या कर दो? निकाल के फेंक दो। और तुम क्या करो? तुम इल्म के फूलों से नया बाग सजा दो, है ना। यानी खुद भी पढ़ो और सबको पढ़ाओ। आगे लिखते हैं, है मुल्क में तफरीक जहालत के सबब। यानी आज हमारे मुल्क में लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, इल्म की कमी है उनमें। इसीलिए आज हमारे अंदर तफरीक है कि तुम ऊंचे हम नीचे, वो अमीर हम गरीब, तुम ऊंची जात के हो हम नीची जात के, है ना। कास्ट, धर्म, रेस, ये सारी चीज़ें इसी वजह से हैं क्योंकि आज हम पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, तुम इल्म की क़ुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। अब आप क्या करिए? आप इल्म हासिल कीजिए, है ना। इल्म हासिल करने के बाद ये जो झगड़ा चल रहा है ना तफरीक का, फ़र्क का, इसको आप मिटा दीजिए। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे,
पहले कितना भेदभाव होता था जात पात का, ऊंच नीच का, है ना। उन्होंने पढ़ा लिखा, पीएचडियाँ करी, कितनी ढेर सारी उनकी पीएचडीज हैं, ठीक है। तो क्या करा उन्होंने, इल्म की ही बदौलत तो आज ये जात पात जो तफरीक थी उसे ख़त्म किया, ठीक। तो अब जो थोड़ी बहुत तफरीक हमारे मुल्क में बची हुई है, आप लोग पढ़िए, आप लोग आगे बढ़िए और उस तफरीक को भी क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। लिखते हैं, बेइल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना। अगर आपके पास इल्म नहीं है ना, तो आपका जीना भी एक तरह का क्या है, मरना ही है, ठीक है। जैसे तन बेहरू, यानी ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, वो इसके मानिंदा जैसे किसी इंसान के अंदर जिस्म तो हो लेकिन जान ना हो उसमें, ठीक है। जला दो कि दबा दो, यानी जब इंसान मर जाता है ना, तो उसका जिस्म क्या होता है, उसके अंदर रूह तो नहीं बचती। तो चाहे आप उसे जला दीजिए, चाहे उसे मिट्टी में दफना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसी तरह से अगर इंसान आलिम होगा तो उसे बुरी बात समझ में आएगी, अच्छी बात समझ में आएगी, है ना। बुरी बात के वो खिलाफ जाएगा, नहीं आप गलत कह रहे हैं, नहीं ये गलत बात है। जब इंसान के अंदर इल्म ही नहीं होगा, उससे अच्छे बुरी की समझ नहीं होगी, अच्छे बुरी की समझ नहीं होगी तो वो किसी को भी सही और किसी को भी गलत ठहरा देगा, ठीक है। तो यहाँ शायर भाई साहब हमसे ये कहना चाहते हैं कि आप खुद भी पढ़िए और सबको भी पढ़ाइए, ठीक है। और इसके अलावा कामयाब होइए अपने लाइफ में, ठीक। अब देखिए यहाँ लफ्ज़ मायने आते हैं, तो देखिए लिखते हैं, अहले वतन किसे कहा जाता है, वतन के लोग। तजल्ली मतलब रोशनी, कामिल मतलब ऐसा शख्स जो किसी इल्म या हुनर को पूरी तरह जानता हो, यानी जिसे हम कहें कि कोई माहिर फ़न, ठीक है। इम्कान में होना यानी बस में होना, काबू में होना। गुलजार बाग, तफरीक फ़र्क करना या फूट डालना। कुव्वत, कुव्वत मतलब ताकत। तन, तन मतलब जिस्म। और बावकार, बावकार मतलब इज्जत वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये आपके सवाल जवाब है, इसे हम लोग आंसर शीट पे ही लिख के देखेंगे ताकि आप लोग इजीली कर लें, ठीक है। अब ये मिसरों की बात अगर हम करें तो ये मैं अभी आपको पढ़ा दूंगी, है ना। पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, उसके बाद आगे चीज़ें देखेंगे। तो अब देखिए इसमें पहला सवाल आपको लिखा है, वतन के लोग जाने वतन कैसे बन सकते हैं, तो वतन के काम आके, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला लिखा है, शायर के नज़दीक इंसान और हैवान में क्या फ़र्क है, तो बस बहुत छोटा सा फ़र्क ये है कि इंसान के पास इल्म और अदब होता है, जबकि शैतान के पास या हैवान के पास ये नहीं होता। अगला सवाल है, इल्म हासिल करके क्या क्या काम किए जा सकते हैं, तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया है कि जंगल को गुलजार बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ आपको लिखा हुआ है, कांटों और फूलों से शायर का क्या मतलब है, तो कांटों और फूलों का मतलब है जाहिल और आलिम, है ना। जो जाहिल हैं वो कांटों की तरह चुभते हैं और जो आलिम होते हैं वो फूल की तरह महकते हैं, ठीक है। अगला सवाल लिखा है, जहालत की वजह से मुल्क को क्या नुकसान होता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है तफरीक, है ना। जाहिल लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, है ना। और तफरीक की वजह से ही हम लोग क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इल्म की क़ुव्वत मुल्क की तामीर और तरक्की में किस तरह मददगार साबित हो सकती है, तो तफरीक को ख़त्म करने में, ठीक है। और तफरीक को ख़त्म करना ही क्या होता है, एक कौम की तरक्की शुरू हो जाती है ना। मुल्क की, कौम की, सबकी तरक्की शुरू हो जाती है, बस आप तफरीक को ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आखिरी लिखा है कि आखिरी शेर में शायर क्या कहना चाहता है, तो आखिरी शेर में शायर कहना चाहता है कि आप खुद भी पढ़िए लिखिए, है ना, और दूसरों को भी पढ़ाइए, और जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, मुल्क की तरक्की के लिए भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो ये आपको यहाँ मिसरे दिए गए हैं, है ना, तो इन्हें आपको क्या करना है, मुकम्मल करना है। तो ये आप ऊपर नज्म से देख के आसानी से कर सकते हैं। इंसान वो है कि इल्म की जिसमें हो, है ना, हो इल्म तो फिर क्या नहीं तुम्हारे, है ना। ये चारों पांचों जो अशार है ये आपको ऊपर मिल जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। और इन मिसरों को आपको क्या करना है, तरतीब से देना है। तरतीब से देना है का मतलब कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये आपको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैंने ना इसमें नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। तो आप इस नंबर के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं कि भाई देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन आएगी, उसके बाद ये वाली लाइन आएगी, फिर ये, फिर ये, फिर आपका ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, ठीक है। ये आपको अकॉर्डिंग टू नज्म लिख लेना है, ठीक है। आप लिख लेंगे, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये मुतज़ाद है, मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टे, तो इनको हम आंसर शीट पे देखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ जुमलों में इस्तेमाल करना है, इसको भी हम लोग आंसर शीट पे देखेंगे, ठीक है। इससे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इस नज़्म को बुलंद आवाज़ से पढ़िए, तो आप पढ़ लीजिएगा।
ज़बानी याद कीजिए तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है गौर करने की बात, तो लिखते हैं पढ़ने लिखने और इल्म हासिल करने से इंसान को इज्जत मिलती है। इसके बाद अगली लाइन लिखते हैं मुल्क में फैली हुई बुराइयों की जड़ जहालत है, जहालत को दूर करना और अनपढ़ लोगों को पढ़ाना हमारा फर्ज है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पढ़ने थे। चलिए अब हम लोग इन दोनों के आंसर्स देखते हैं और उसके बाद वीडियो को फिनिश करते हैं। अब देखिए ये आपके उल्टे लफ्ज थे। इंसान का क्या हो जाएगा? हैवान। आलिम का जाहिल। फूल का कांटे। जीने का मरना और अनपढ़ का आलिम, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके उल्टे लफ्ज। अब हम लोग जुमले देखते हैं। देखिए ये आपके जुमले हैं। जुमलों में क्या होता है कि भाई ये जो लफ्ज़ है ना, ये जुमले में आना चाहिए, ठीक है। तो इल्म से हमने बना दिया कि इल्म हासिल करना सबके लिए ज़रूरी है। तजल्ली से हमने बना दिया कि इल्म की तजल्ली से सब काम आसान हो जाता है। गुलजार से हमने बता दिया कि इल्म से आग को भी गुलजार बनाया जा सकता है। तफरीक से हमने बता दिया कि तफरीक से मुल्क को नुकसान पहुँचता है, ठीक है। क़ुव्वत से हमने बना दिया इंसान अपने क़ुव्वत से इल्म हासिल कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो चाहें वो बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी वीडियोस आंसर वगैरह सब समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।